Good evening. We are here, the office bearer of SSF अंडमान। तो हम इधर इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि अंडमान निकोबार स्टेट के द्वारा SSF अंडमान के स्टेट कंपटीशन चलने वाला है। पिछले 3 दिनों से चलते हुए एक प्रोग्राम को कल कंक्लूजन हो जाएंगे। अंडमान स्टेट साहित्योत्सव मेनली फोकस बच्चों के टैलेंट के लिए। इट इज़ द प्लेस वेयर कंक्लूसिव ऑफ टैलेंट्स कम टुगेदर। बच्चों को अपने टैलेंट बढ़ाने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए, उनके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और उनको क्रिएटिव बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, जिससे बच्चे अपने एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, क्रिएटिंग हो गया, हर कुछ चीज़ पर बच्चों को अपने टैलेंट बढ़ाने के लिए हम SSF अंडमान द्वारा ऐसी एक प्रोग्राम यहाँ कंडक्ट किया जा रहा है। हर साल इस महीने में SSF अंडमान इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं। और साहित्योत्सव जैसी एक प्रोग्राम, इट इज़ नॉट ओनली ए प्रोग्राम विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन सच ए प्लेस, इट इज़ ऑल ओवर द इंडिया। जैसे कि इंडिया के हर एक स्टेट में तकरीबन 25,000 विलेजेस में, 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में और 26 से ज़्यादा स्टेट्स में इंडिया के इज नोन एज वर्ल्ड मेजर एंड लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल, लिटरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और इसमें 3,000 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन और 25,000 से ज़्यादा बच्चे लोग इस कंपटीशन में शामिल होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस अंडमान स्टेट के साहित्योत्सव में पार्टिसिपेट कर कर डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट पोजीशन लेते हैं, वो बच्चे इस साल आने वाले गोवा में चलने जो नेशनल साहित्योत्सव है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फर्दर यू कैन सी दैट फ्रॉम माई राइट साइड हियर हैव स्टेट साहित्योत्सव ऑफिस bearers, and from my right there is state president of SSF Andaman, and from my left there is state secretary of SSF Andaman, and those others are the office bearer of Andaman State Sahityotsav. And tomorrow's program is going to be inaugurated by our honorable DC, and there are different chief guests to our this program, especially from different streams, political leaders and the NGO leaders etc. are going to be participate in this program. And there are different kinds of program, especially focusing on the morality, culture and creativity of the student. And the main heads of this program is we are going to create moral value inside the student, especially the youth of this place. And mainly we are going to generate a generation in this Andaman Nicobar Island for the future, to uplift the ability of the students, especially in their academic structure and their ability to create other further things in their academic level, and especially to provide a moral value among the students to have a great future and to build a plural state, and especially considering the scenario of India Andaman, and considering the scenario of India, we are going to have a good cultural and ethics to be provided to our students, especially to maintain the stability and balance among the different religions, especially to have plural states and to have a brotherhood among the religions, and to provide help to each and other, and to create a moral value among the students, and to keep this revolution ongoing to the coming years and to the coming generation, and to pass all these values to the upcoming future. Thank you. देखिए आज के ज़माने में हमारे लोग अपने बच्चे को कैसे तरीके में अपने बच्चे को संस्कारी सिखाते हैं। आज की जो जनरेशन ऐसी बढ़ गया है कि बच्चे लोग संस्कार से हट चुका है और अपने एकेडमिक लेवल में भी बहुत पीछे आ चुका है। यहाँ हम SSF के महत्वपूर्ण को आपके सामने रखना चाहूँगा। क्या है कि SSF बच्चे को सिर्फ गाने के नहीं तो लिखने के एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि बच्चे को अच्छे तरीके में मोरल वैल्यू सिखाना। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग मोरल वैल्यू, और बच्चे को अच्छे संस्कार सिखाना, अपने दूसरे भाइयों बहनों के साथ में प्यार से रहना, और अपने जो दूसरे मजहब के लोग हैं, दूसरे संस्कार के लोग हैं, सबको मिलजुल कर साथ में लेके चलना, यही हमारे SSF के मेन गोल है। तो SSF इसीलिए इंडिया के हर एक स्टेट में वर्क करता है, जिससे हम बच्चे को और स्पेशली यूथ को अच्छे एक जनरेशन के लिए अच्छे एक जनरेशन बनाए और उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे। अभी मैं आपको मिसालन ऐसे एक बताना चाहूंगा कि अभी नेशनल साहित्य उत्सव में हो, स्टेट साहित्य उत्सव में हो, एजुकेशन बोल के एक स्ट्रीम ही है SSF के लिए।
जिसमें बच्चे जो कंपटीशन में आते हैं, जो वो एक अरीना ऑफ कंपटीशन के अंदर आते हैं, वो एजुकेशन जो स्ट्रीम है वहां जाकर अपने करियर गाइडेंस लेते हैं। जो बच्चे 10th पास हुआ है, जो ग्रेजुएशन हुआ है, उनको बेस्ट करियर गाइडेंस एसएसएफ देते हैं और उनको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रेन करते हैं। जैसे कि उनको अभी 10th के एग्जाम होने से उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्स चलाना और क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज कराना, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस देना, और मेडिकल स्टूडेंट्स को, इंजीनियर स्टूडेंट्स को, लॉ स्टूडेंट्स को अपने करियर के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए और दूसरे स्ट्रीम पे जाने के लिए, इसके लिए सब हर करियर गाइडेंस देने वाला एक बेस्ट वेंचर भी है एसएसएफ। और एसएसएफ सिर्फ एक एसएसएफ इज द स्टूडेंट्स यूनियन विच इज जनरेटेड फ्रॉम, इसकी शुरुआत केरला से हुआ है। 1993 में केरला से शुरू हुआ ये एसएसएफ जो स्टूडेंट्स यूनियन है, आज इंडिया के तकरीबन 26 स्टेट्स में फैला हुआ है। इस 26 स्टेट्स में हर एक यूनिट पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर, हर एक स्टेट पर इसके कामयाबी हासिल हो रहा है। और आने वाले महीने में दिसंबर में जो स्टेट साहित्य उत्सव से जीता हुआ हर एक स्टेट के पार्टिसिपेंट्स अराउंड 3000 प्लस पार्टिसिपेंट्स आएंगे हर एक स्टेट से, जो पार्टिसिपेट करेंगे। गोवा में रखकर जो नेशनल साहित्य उत्सव चल रहा है वहां में इसका लास्ट कंक्लूजन होएगा। तो इंशाल्लाह हमारे जो एक साहित्य उत्सव है अंडमान के, कल इसका वाइंडिंग सेशन है जिसमें हमारा इनागुरेशन हमारे डीसी साहब होंगे और दूसरे हर स्ट्रीम के नई मंजिल के प्रेसिडेंट है और हमारे हेडो के भी प्रेस्टिजियस आदमी लोग हैं और ये सब हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित होंगे। और डिफरेंट dignitaries of our SSF Andaman and other associations will be gathering in this tomorrow's program, and I would like to welcome each and everyone to witness this program। और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम हमारे कमेटी की तरफ से, हमारे SSF अंडमान की तरफ से आप सबको स्वागत करना चाहूंगा। जो भी इसे सुन रहा है उन्हें इसको एक्सपीरियंस करने के लिए क्या चल रहा है, अपने बच्चे को इसे किस तरह आप इस्तेमाल कर सकता है, इसे समझने के लिए जो भी ये आवाज सुन रहा है उन्हें सब कल के हमारे हेडो के अनारकली हॉल में हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप सब शामिल हो जाइए। और इस प्रोग्राम सुबह से लेकर रात तक का लंबी एक प्रोग्राम है, तो हमारे बच्चों से खास तौर पर मैं कहूंगा कि सब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होकर इसे विटनेस करें, इसे देखे और सीखे और आने वाले सालों में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इस प्रोग्राम के एज लिमिट मतलब डिफरेंट कैटेगरीज है, सब जूनियर है, जूनियर है, सीनियर है, जनरल है। तो इसमें हर एक बच्चों की एज कैटेगरी के हिसाब से जो 10 to 15 एजेस है जो सब जूनियर में आते हैं, 15 to 20-25 तक जूनियर में आते हैं, तो 25 to 35 तक सीनियर और जनरल कैटेगरीज ऐसी भी रहते हैं। और ये बच्चों के एज के हिसाब से इस कैटेगरीज को डिवाइड किया है। और अंडमान में भी डिफरेंट यूनिट्स में प्रोग्राम चला है। एसएसएफ के जो डिफरेंट यूनिट्स है, यूनिट्स में जो जीता है वही बच्चे लोग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेशन में जो जीतते हैं वही स्टेट में आते हैं, और स्टेट से जो जीतेंगे, जो जिसे फर्स्ट पोजीशन मिलेगा हर एक इवेंट में, वो पार्टिसिपेंट्स नेशनल लेवल पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। तो पिछले साल आंध्रा में हुआ था, इसके पहले साल वेस्ट बंगाल में हुआ था, उसके पहले साल गुजरात में हुआ था, और आने वाले साल इस साल दिसंबर में गोवा में रखे नेशनल लेवल कंपटीशन होने वाला है। तो हम आपसे खुशी तौर पर ये कहना चाहूंगा कि इस साल भी अंडमान से हमारे बच्चे अंडमान को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल लेवल में साहित्य उत्सव एट गोवा। प्रोग्राम में मेनली कल्चरल फेस्ट है, लिटरेरी है मेन, फोकसिंग लिटरेरी। बच्चे गाना क्रिएटिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना बनाना, और एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, पोएम मेकिंग कंपटीशन, रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स मेकिंग, रेवोल्यूशनरी सॉन्ग सिंगिंग, ऐसी डिजिटल डिजाइनिंग और पोस्टर डिजाइनिंग जैसे तकरीबन 300 प्लस प्रोग्राम चलते हैं। और इसमें कम से कम 5 से 6 स्टेजेस होते हैं नेशनल लेवल में, और स्टेट लेवल में होते हैं 10-15 स्टेजेस होते हैं, और नेशनल लेवल में उससे भी ज्यादा होते हैं। कैटेगरी भी और नेशनल स्टेट के हिसाब से कैटेगरी में भी चेंजेस रहते हैं। अगर आपसे किसी जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो यूनिट लेवल से इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है।
और ऐसे भी हो सकता है कुछ इवेंट्स हो जिसमें काफी एबल वाले बच्चे लोग, क्रिएटिव वाले टैलेंट वाले बच्चे लोग होते हैं, तो उन्हें हम लोग कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन देते हैं। जो इवेंट में वैकेंसी है सिर्फ तभी अगर इट इज गोइंग थ्रू द प्रोटोकॉल, और इसके एक हायरार्की भी है, यूनिट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। और अभी अगर अंडमान के बाहर और कोई स्टेट में है तो यूनिट है, फिर डिवीजन है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर नेशनल है। अभी इतने साल तक तो अंडमान से हमारे स्टेट कमेटी इनके खर्चा लेते थे आने जाने का, तो बाकी कंसिडरिंग अदर स्टेट, दूसरे स्टेट को देखे तो उनको तो सफर के लिए ट्रेन के सफर काफी है। अंडमान में देखे तो हमको फ्लाइट की जरूरत होते हैं, तो इतने साल तक तो हम लोग बच्चों के टिकट लेते थे। अभी इस साल अभी 1 महीना है हमारे पास, तो हम देखेंगे। हर साल डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। पिछले 4 साल से नेशनल लेवल चल रहा है। फर्स्ट एडिशन गुजरात में था, सेकंड एडिशन वेस्ट बंगाल में था, थर्ड एडिशन आंध्र प्रदेश में था, अभी फोर्थ एडिशन गोवा में। अभी इस साल अभी स्टेट लेवल कंप्लीट होने से हम करेक्ट नंबर्स बता सकते हैं। पिछले साल देखिए अभी डिफरेंट तरीके के इवेंट्स रहते हैं, तो हम अभी यहाँ से जो भी बच्चे जो इस स्पेसिफिक इवेंट्स में जीता है उन्हें लेके जा सकते हैं। मैं खुशी से कहना चाहूंगा कि इंडिया के 26 स्टेट से पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, और पिछले साल 26 स्टेट से हमारे अराउंड 15 to 20 स्टूडेंट्स यहाँ से गया था, क्योंकि वो स्टेट नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स के लिए उसके साथ में लोग पार्टिसिपेट यहाँ से लेके जा सकता है। तो कोई और कुछ भी लैंग्वेज रहते हैं, इंग्लिश रहते हैं, हिंदी रहते हैं, और उसी में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ से एबल है स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, अभी कोई बच्चे यहाँ से ड्राइंग के लिए जाता होगा, कोई बच्चे एसे राइटिंग के लिए जाता होगा, कोई बच्चे सिंगिंग के लिए जाता होगा, कोई इंग्लिश स्पीच के लिए जाता होगा। ऐसे जब मौके पे हम बच्चे को लेके जाते हैं। और जब गुजरात में नेशनल लेवल हुआ था तो अंडमान 6th पोजीशन लिए थे। अमंग 26 स्टेट अंडमान 6th पोजीशन लिए थे, और हम यहाँ से बस 15 बच्चे लोग गए थे, जो मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट पोजीशन लिया था। आपको क्या लगता है ये आप जाएंगे, आपको लगता है अंडमान अभी अगर अंडमान के जो पार्टिसिपेशन है नेशनल स्टेट लेवल में, जो भी बच्चे को फर्स्ट मिलते हैं, अगर सब एक साथ यहाँ से जाएंगे तो फर्स्ट मिलना मुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं है। क्योंकि हमारे हर साल यहाँ से ज्यादातर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ट्रैवल एक्सपेंस है बच्चों लोग के, तो हम लोग को जितना अवेलेबल, हम लोग तो कुछ लोगों को मिलते हैं, उनसे कुछ डोनेशन लेते हैं, उसी से हम लेके जाते हैं बच्चे को। तो कंसिडरिंग आवर इनकम वी टेक दो स्टूडेंट्स टू नेशनल लेवल। If someone is there to help us, definitely we will take them. कल हमारे प्रोग्राम सुबह 8 बजे से शुरुआत होंगे, और अनारकली हॉल में रखकर शुरुआत होगी। और टुमारो कल के जो हमारे स्टेट लेवल कंपटीशन चल रहा है वो अनारकली हॉल में रखकर हो रहा है। अनारकली हॉल में सुबह 8 बजे शुरू होंगे, और रात को तकरीबन 10 बजे तक का प्रोग्राम है। और उसके बीच में 3 बजे हैडो मस्जिद से लेकर अनारकली हॉल तक हमारा रैली भी है। तो हो सके तो जो भी है इनमें शामिल हुए, और हमारे जो मेन प्रोग्राम है, अट्रैक्टिव प्रोग्राम हमारे शाम के बाद स्टार्ट होंगे। तो हम जो भी मेरा ये आवाज सुन रहा है सबको मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा इस कंपटीशन में और इस प्रोग्राम को विटनेस करने के लिए। No, there is no any entry fee, open to all. Thank you.